एक सच्ची घटना पे आधारित आज के दौर के पंडितों का हालत और चरमपंथी और एक ठगेरापन है हमारे समाज में, उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। ये घटना स्वयं मेरे साथ घटा है, हमने इसको फेस किया है, इसलिए हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मेरा मकसद किसी भी जातिवाद या किसी भी जातिवादी चीज़ों पे नफ़रत फैलाने का नहीं है, हम एक सच्चाई बता रहे हैं जो हमने फेस किया। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आइए शुरुआत करते हैं। होता यूँ है कि पिछले महीने 2-3 मंथ पहले मेरे घर पे ध्वज रोपण था। मतलब ध्वज का स्थापना था, बजरंगबली का जो ध्वज होता है उसको आंगन में लगाना था। तो उसके लिए घर वालों ने पंडित जी को बुलाया था मंत्र पढ़ने के लिए। सुबह से पंडित जी आके बैठे थे, सुबह 6 बजे आए और कुछ देर वेट किए। तब तक उसमें क्या होता है, उसमें बाँस लगता है, तो वो सब बाँस काट के आया और उसके बाद पूजा स्टार्ट होता है। जैसे ही पूजा स्टार्ट होता है तो आप ये देखिए, पंडित जी के पास इतना कॉन्फिडेंट था, मतलब कॉन्फिडेंट से फुल्ली लैस थे वो, और वो मंत्र पढ़ना स्टार्ट किए। हम लोग भी पूजा पे बैठे थे, तो वहाँ पे हम थे, हमारी मम्मी थी, बड़ी मम्मी थी, दीदी लोग थी, हम थे और भैया लोग थे। मतलब कम से कम वहाँ 5-7 जन होंगे। और पंडित जी अपना किताब खोलते हैं, मंत्र वाला जो भी किताब है उसको खोलते हैं और पढ़ना स्टार्ट किए मंत्र। और स्वाहा स्वाहा कुछ किए। तो हमको तो उतना मंत्र का ज्ञान नहीं है, बट हमें लगा कि हम मंत्र पढ़ा जा रहा है। लेकिन अगले 5 मिनट के बाद हमको ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगने लगा कि पंडित जी एक ही चीज़ बार बार रटते जा रहे हैं। पन्ना उनका पलटते जा रहा था, जैसे ये पन्ना है तो ये ऐसे 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 होते जा रहा था। लेकिन जो उनका मंत्र था वो एक ही था। 5 लाइन का एक ही मंत्र वो याद किए थे, उसका मतलब भी उनको नहीं पता था। बस वो 5 लाइन का मंत्र था और वही बके जा रहे थे, ऐसे बके जा रहे थे, पन्ना पलट रहे थे और बके जा रहे थे। तो बीच में हमने उन्हें टोक दिया, रोक दिया। हमें आ गया गुस्सा, भाई भगवान का ध्वजारोपण हो रहा है, इतना बड़ा बजरंगबली का पूजा हो रहा है और उसका पूरा मजाक बना दिए, वो भी पंडित जी होके उसका मजाक बना के रख दिए। एक ही मंत्र पे हम लोग को मतलब बुद्धू समझ लिए थे, लगाए जा रहे थे। हमें आ गया गुस्सा और हम पूछ दिए कि पंडित जी, ये तो आप एक ही मंत्र पढ़े जा रहे हैं, क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? तो मतलब पंडित जी का हालत ख़राब हो गया। वो काम मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लो हुआ, लेकिन उन्होंने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। आगे भी वही मंत्र जारी रखे। हम घर वालों से बोले कि भाई पंडित जी को हटाओ यहाँ से, ये मंत्र नहीं पढ़ रहे हैं। अब हमारे घर वाले बोलने लगे कि नहीं, पूजा पे बैठे हुए किसी पंडित के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करते हैं, जाने दो, कोई बात नहीं है तो पंडित ही ना। तो ये हमारे घर वालों का सोच था। लेकिन वहीं हमने एक चीज़ सोचा कि अगर वहीं पे हमारे घर वालों के जगह पे कोई पंडित बिरादरी का, पंडित कास्ट का कोई आदमी होता, तो हम गारंटी के साथ कह रहे हैं उस पंडित को उठा के पीटता, वहाँ बांध के रखता, समाज को दिखाता कि ऐसे पंडितों का ऐसे बहिष्कार किया जाता है। लेकिन हमारे घर वाले उसको रिस्पेक्ट के साथ छोड़ दिए और उसका बेकार का जो उसने मंत्र पढ़ा, जो एक ही मंत्र पढ़ा, जो पूरे हमारे परिवार को भुलिया दिया, कहे तो गुमराह कर दिया, ठग दिया। तो उसके लिए भी उसको उसने 150 रुपया लिया, उसको 150 रुपया मिला उसके लिए भी। उसमें भी वो और डिमांड कर रहा था। बताइए, ये है पंडित, जो पंडित अपर कास्ट के हैं वो लोग, उनका कॉन्फिडेंट लेवल ये है, कुछ नहीं जानते हैं फिर भी आके आंगन में बैठ के 5-10 के सामने गलत मंत्र नहीं हुआ तो क्या, पढ़ते गए, कॉन्फिडेंट 1% भी लो नहीं हुआ। ये उनका कॉन्फिडेंट की बात है, मतलब एक मानसिकता की बात है कि भाई हाँ हम जानते हैं, भले कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन लोगों को वो भुलिया दी, लोगों को बेवकूफ़ बना दी। तो ये थे एक ऐसे पंडित जो असली पंडितों को मतलब कहे तो बदनाम करते हैं। बाद में हम इनकी पूरी कुंडली भी खंगाले। जिस पंडित ने, हमारे घर के एक पंडित जी हैं जो प्रॉपर पूजा वूजा कराते हैं, उन्हीं ने इनको भेजा था। ये भी नए नए पंडित बने थे, मतलब नए नए पैसा कमाने के लिए पंडित बने थे। पंडित पढ़ के नहीं बने थे, बस पैसा कमाने के लिए। जात से पंडित हैं
तो स्टार्ट कर दिए थे। तो हमने उनके पास उनको बुला के ये सारी चीज़ें बताई, उनको उसमें प्रेशर बनाई। तो उसके बाद दोबारा से वो पूजा उन्होंने दोबारा हमारे घर में कराई। लेकिन सोच के देखिए, ऐसे पंडितों के द्वारा ही असली पंडित जो सही में ज्ञानी हैं, वो लोग बदनाम हो रहे हैं। आज आप पीछे भी देखिएगा, इतिहास में भी उठा के देखिएगा, तो आपको ऐसे ही पंडित ज़्यादा नज़र आएँगे, जो हमेशा लोगों को ठगते रहे, हमेशा गलत-गलत चीज़ें करके लोगों को बस अपना जीवन यापन करने के लिए लोगों को ठगे हैं। लेकिन इसके पीछे होता क्या है कि असली पंडित बदनाम होते हैं, पंडितों से विश्वास उठ जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर पंडित है, सही में अगर पढ़ा है, सही में मंत्र की ज्ञान है, तभी किसी के साथ वो तभी के जाके वो पूजा कराए। और सबसे मेन चीज़ कि हमारे हिंदू धर्म और हमारे समाज के लोगों के आस्था के साथ बिल्कुल ठेस ना पहुँचाए, आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। सबसे मेन चीज़ ये है। तो ये था एक कहानी। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।